हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 क्या है? तो ये है फ्रेंड, यह देश में मुद्रण समाचार पत्र संस्कृति की स्थापना के लिए जो है था। बी है फ्रेंड, यह सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए था। सी है कि लोगों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय भाषा में अखबार छापना। एंड डी है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो था फ्रेंड, वो यह था कि यह सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था फ्रेंड, वो हुआ था 1883 में पारित हुआ था। ओके, और आर्म्स एक्ट जो पारित हुआ था वो 1878 में पारित हुआ था। एल्बर्ट बिल जो था वो क्या था, वो जो था वो प्रावधान किया गया था कि इसमें भारतीय न्यायाधीश में यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, सही कथन जो पूछा है फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें, इसकी स्थापना 1890 में A.O. हुम द्वारा की गई थी। सेकंड है, INC का पहला सत्र 72 प्रतिनिधियों के साथ जो है बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो यह है फ्रेंड कि INC का पहला सत्र जो है 72 प्रतिनिधियों के साथ बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। फर्स्ट है फ्रेंड, यह जो था बंगाल के विभाजन के साथ शुरू किया गया था, जो केवल चरमपंथियों द्वारा विरोध किया गया था। ओके, एंड सेकेंड है फ्रेंड, इसमें आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ए है फ्रेंड असहयोग आंदोलन, बी है स्वदेशी आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड डी है खिलाफत आंदोलन। ओके, तो आंध्र प्रदेश में फ्रेंड वंदे मातरम आंदोलन को जो जाना जाता था वो जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन के रूप में। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने जो है 1902 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। सेकंड है फ्रेंड, वे बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। थर्ड है, वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे जो 1909 में प्रदान किया गया था। ओके, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में जो कथन सत्य है फ्रेंड वो यह है कि वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल चाहते थे जो 1909 में जो है प्रदान किया गया था। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया क्योंकि फर्स्ट है फ्रेंड, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। एंड सेकंड है फ्रेंड, इसने भारतीयों के हथियार रखने की जो है रोक लगाई इसमें। ओके, और थर्ड है फ्रेंड ये कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। एंड फोर्थ है, प्रांतों में दैर्य शासन लागू किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक जो है अधिकार दिए थे। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट है फ्रेंड, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। ओके, एंड सेकंड है फ्रेंड कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में जो है अहिंसक विरोध दिवस के रूप में जो है अपमान व याचना दिवस के रूप में जो है मनाया गया और हड़तालें की गई। ओके, इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ए और बी। जो इसमें जो गलत है उसमें कोई नहीं है। ओके, इनमें जो है इसमें कोई नहीं है, पहला दूसरा नहीं है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा क्योंकि सत्याग्रह सभा का जो गठन हुआ था फ्रेंड वो सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। ओके, और इसमें जो बैसाखी 13 अप्रैल के दिन जो है अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया था। ओके, और जनसंहार पर जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा की और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो है उसमें वापस ले ली थी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन
डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है फ्रेंड, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक की मांग की थी, करेक्ट है। सेकंड है फ्रेंड, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो है समर्थन किया था। ओके, और थर्ड है मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 जो है 7 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी। ओके, ए एंड बी जो है फ्रेंड दोनों सही है और सी जो है गलत है। ओके, ए पहला दूसरा करेक्ट है लेकिन तीसरा गलत है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड के अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे, तो ये गलत है। ओके, पहला सही है फ्रेंड, दूसरा इसमें बी गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा आगे देखेंगे। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ समझौता किया और हस्ताक्षर किए, तो ए है फ्रेंड बंगाल समझौता, बी है कलकत्ता की संधि, सी है स्वशासन अधिनियम, डी है लखनऊ समझौता। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा, लखनऊ समझौता। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ए है शशि थरूर, बी है जयराम रमेश, सी है एनी बेसेंट एंड डी है दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड वो दादा भाई नौरोजी हैं। राइट आंसर डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड रिटन द्वारा सत्र अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था। ए है फ्रेंड 1880 में, बी 1878 में, सी 1879 में, डी 1881 में। तो राइट आंसर इज बी, 1878 में जो है पारित किया गया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों किया गया, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ए है इसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी, बी है इसने उन लोगों को चुप करा दिया जो सरकार के आलोचक थे, एंड सी है फ्रेंड इसने भारतीय लोगों को अधिकार नहीं जो इसमें भारतीय लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, और डी है फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध किया गया। निम्नलिखित में से जो विकल्प जो है चयन करना है, तो उसमें वो यह है इसमें जो है फ्रेंड इसमें भारतीय लोगों को अधिकार नहीं देना चाहते थे क्योंकि भारत में अंग्रेजों के नस्ली रवैये पर प्रकाश इन्होंने डाला था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस विधेयक अधिनियम में भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई का प्रावधान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई। ओके, ए है फ्रेंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी है इल्बर्ट बिल यानी लॉर्ड रिपन वारसराय, सी है 1858 भारत सरकार अधिनियम, ओके, एंड डी है स्टाम्प अधिनियम। तो किस विधेयक अधिनियम में भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई का प्रावधान किया गया और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की गई, तो वो है फ्रेंड इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिटन वारसराय। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में जो है संबोधित किया था। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है W.C. बनर्जी एंड डी है दादा भाई नौरोजी। तो निम्नलिखित में से किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके अध्यक्ष के रूप में जो है संबोधित किया था, तो वो है फ्रेंड बदरुद्दीन तैयब जी। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, उसके पहले जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे जो 1885 में आए थे। ओके, और फिर W.C. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे, वो 1886 में हुए थे, और कलकत्ता द्वारा जो है दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में जो थे इनका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डरबन दक्षिण अफ्रीका के 1895 पेटॉल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक की पहचान करें, तो ए है फ्रेंड अल्बर्टिना सिसुलर, बी है M.K. गांधी, सी है नेल्सन मंडेला, डी है आर्क बिशप डेसमंड टूटू। तो राइट आंसर इज बी M.K. गांधी। आगे देखते हैं फ्रेंड, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी, वो ए 1955 में, बी है 1907, सी है 1908 एंड डी है 1909। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, 1906 में हुई थी, सॉरी 1906 में हुई थी। ओके, 1906 में हुई थी। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे। ए है फ्रेंड विष्णु के, बी है शिव के एंड सी है फ्रेंड शंकर के एंड डी है कृष्ण के। संत जो दो होते थे फ्रेंड, एक नयनार संत होते थे, एक अलवार संत होते थे। ओके, नयनार संत जो होते थे वो शिव भगवान के उपासक होते थे और अलवार संत जो होते थे वो विष्णु के उपासक होते थे, और इनकी पुस्तक जो है फ्रेंड वो दिव्य प्रबंधम में जो है प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी।
अलवार की संख्या जो होती थी फ्रेंड वो होती थी 12 और नैनार की संख्या जो होती थी 63 होती थी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, टोंडी पेरी अलवार, अंडाल, टोंडर टिपोरी अलवार और नमालचार के गीतों का संकलन है? तो वो है फ्रेंड दिव्य प्रबंधम में। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैनार के बारे में क्या सत्य है? ओके, नैनार संत जो होते थे फ्रेंड वो शिव भगवान के भक्त होते थे। ओके, और वे बौद्ध तथा जैन धर्म के आलोचक होते थे और उनके गीत जो थे दिव्य प्रबंधम में संकलित थे। तो नैनार के गीत जो थे वो दिव्य प्रबंधम में जो है नहीं संकलित थे। जो संत होते थे दो होते थे, एक नैनार संत होते थे, एक अलवार संत होते थे। नैनार के जो थे फ्रेंड उनके जो थे उनके दिव्य प्रबंधन में जो है वो संकलित नहीं थे, वो अलवार संत के जो थे गीत जो होते थे दिव्य प्रबंधन में संकलित होते थे। ओके, तो राइट आंसर जो होगा पहला दूसरा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जीवन का लेखन कहा जाता है? ए है जीवनी, बी है धार्मिक जीवनी, सी है होलोग्राफी एंड डी है दर्शन। तो राइट आंसर इज बी, धार्मिक जीवनी कहा जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, महान ऋषि शंकर निम्न भारतीय तत्व ज्ञानों में से किससे संबंधित है? तो वो है फ्रेंड सांख्य, न्याय, अद्वैत, गणित। राइट आंसर इज सी हो जाएगा, अद्वैत से संबंधित है। आगे देखते हैं फ्रेंड, विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था? तो वो किया था फ्रेंड, ए है अल्लमा प्रभु, बी है शंकर, सी है रामानुज एंड डी है बसवन्ना। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा फ्रेंड, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो थे वो रामानुज थे। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे बौद्ध तथा जैन, ओके, वे बौद्ध तथा जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु ओके के प्रति सच्चे प्रेम जो थे, प्रेम से मुक्ति का मार्ग जो है बताते थे। वो थे नैनार और अलवार संत। ओके, क्योंकि नैनार संत जो थे वे बौद्ध तथा जैन धर्म के आलोचक थे और शिव भगवान को जो मानते थे वो नैनार संत होते थे, विष्णु भगवान को जो मानते थे वो अलवार संत होते थे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, बासवन्ना अल्लामा प्रभु और अक्क महादेवी के प्रतिपादक थे, कौन है? तो ए है फ्रेंड वीर शैववाद के, बी है वैष्णववाद के, सी है जैन धर्म के एंड डी है बौद्ध धर्म के। तो राइट आंसर इस ए हो जाएगा फ्रेंड, वीर शैववाद के प्रतिपादक थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो फ्रेंड फर्स्ट है इसमें, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। सेकंड है फ्रेंड, यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा जो है शुरू किया गया था। थर्ड है, इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। एंड फोर्थ, यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट वर्ष हो जाएगा। ओके, और इन्होंने विट्ठल की पूजा पर बल नहीं दिया, ये लोग शिव की आराधना करते थे, ये गलत है। और यह सभी प्रकार के कर्मकांड के विरोधी थे परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो ये भी गलत है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा को के विरुद्ध जो है तर्क दिया। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखेंगे फ्रेंड, वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा है? वो जुड़ा है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है बासवन्ना से, बसवन्ना, अल्लमा प्रभु एंड अक्कमा देवी से। ओके, ये तीन से जो है वीर शैव आंदोलन, वीर शैववाद जुड़ा है, बाकी चौक मिला ये गलत है। ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीर शैव आंदोलन के जो थे वो किससे जुड़ा? वो बासवन्ना है। ओके, और बारकरी संप्रदाय जो है वो है पड़ारपुर, संत तुकाराम जो है वो अभंग से जुड़े थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, किसने कहा है वे वैष्णव हैं जो दूसरों के दर्द को समझते हैं? ए है फ्रेंड संत तुकाराम, बी है नरसिंह मेहता, सी है सखुबाई एंड डी है नवन्ना। तो राइट आंसर इज बी, नरसिंह मेहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से जो है शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? ए है फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड रिपन एंड डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर इज बी, लॉर्ड डलहौजी। ओके, और 1801 में फ्रेंड अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से अब नहीं चलाया जा रहा है। ओके, तो जो इसमें होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर जो है आखिरी मुगल जो है बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ओके, ये
तो ये 2016 और 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है फ्रेंड, ए है कार्नवालिस, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है डलहौजी एंड डी है हेस्टिंग्स। ओके, तो सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल जो है बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो वो है लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? ए है फ्रेंड कानपुर, बी है लखनऊ, सी है फैजाबाद एंड डी इलाहाबाद। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा लखनऊ। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए है फ्रेंड भगत सिंह, बी है राजगुरु, सी है सुखदेव एंड डी है मंगल पांडे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड मंगल पांडे को। आगे देखते हैं, 1824 में ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाहियों द्वारा जो फिल इन दी ब्लैंक्स में जाने से मना कर दिया गया, करने पर उन्हें कड़ी सजा दी गई थी। तो किसको कहाँ जाने से मना करने पर उन्हें कड़ी सजा दी गई थी? ए है फ्रेंड वर्मा, बी है इंग्लैंड, सी है अफ्रीका एंड डी अमेरिका। तो राइट आंसर ये हो जाएगा वर्मा जाने से मना करने पर उन्हें कड़ी सजा दी गई थी। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, माझा प्रवास किसने लिखी थी? ए है फ्रेंड पीयूष भोसले, बी है विष्णु भट्ट गोडसे, सी है विकास चव्हाण एंड डी है रामनाथ जोशी। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, माझा प्रवास जो लिखी थी वो विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? ए है फ्रेंड 1833 का अधिनियम, बी 1858 का अधिनियम, सी 1861 का अधिनियम एंड डी 1868 का अधिनियम। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, 1858 का अधिनियम। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र ने अंग्रेजों से अनुरोध किया कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें उनके पिता की पेंशन दी जाए। ए है फ्रेंड बालाजी राव विश्वनाथ एंड बी है नाना साहब, सी है नाना फडणवीस एंड डी है नारायण राव। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र ने अंग्रेजों से अनुरोध किया कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उन्हें उनके पिता की पेंशन दी जाए। तो वो है फ्रेंड नाना साहब। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो ए है फ्रेंड लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी एंड डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर इज सी, लॉर्ड डलहौजी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए भारत में किस वर्ष एक कानून पारित किया गया था? ए है फ्रेंड 1845, बी 1850, सी 1830 एंड डी 1840। तो ईसाई धर्म में परिवर्तन आसान बनाने के लिए भारत में किस वर्ष एक कानून पारित किया गया था? तो वो किया गया था फ्रेंड 1850 में। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को जो है वो 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम में क्रमबद्ध करें। तो फर्स्ट है फ्रेंड साइमन कमीशन 1927, रॉलेट का कानून 1919, खिलाफत आंदोलन 1920, दांडी मार्च 1930। ओके, तो रॉलेट कानून जो है फ्रेंड 1919। ओके, बी। फिर है इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920। ओके, सी। फिर है फ्रेंड ए साइमन कमीशन 1927। ओके, उसके बाद है फ्रेंड डी दांडी मार्च 1930। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सबसे पहले IT नीति की घोषणा की थी? ए है पश्चिम बंगाल, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र एंड डी है आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने सबसे पहले IT नीति की घोषणा की थी? तो वो कर्नाटक राज्य सरकार ने। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अहोम जो थे वो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र में स्थानांतरित हुए थे। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, म्यांमार से ब्रह्मपुत्र में स्थानांतरित हुए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि संवहनी वर्षा जो होता है फ्रेंड वो होता है, ए का जो होगा वो 4 हो जाएगा, वाष्पीकरण से गर्म हवा जो है ऊपर उठती है। ओके, ए का 4 हो जाएगा। वर्षण जो होता है फ्रेंड वो यह है, वर्षण जो होता है वो बादल आर्द्रता से बहुत भारी हो जाते हैं। ओके, बी का जो होगा 3rd हो जाएगा। पर्वतीय वर्षा जो होता है फ्रेंड वो होता है गर्म आर्द्र और ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है। ओके, सी का 2nd हो जाएगा। एंड डी जो है चक्रवाती वर्षा 1st हो जाएगा, ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो राज्य सरकार का जो है फ्रेंड फर्स्ट है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, बी है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना,
थर्ड है फ्रेंड नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। फोर्थ है 1000 रुपये के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, तो वो है फ्रेंड 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड मोट की मस्जिद का निर्माण फिल इन दी ब्लैंक्स के शासनकाल में किया गया था। तो किसके शासनकाल में किया गया था? ए है फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक, और बी है फ्रेंड सिकंदर लोधी, सी है औरंगजेब, एंड डी है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो मोट के मस्जिद का निर्माण जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। ओके, राइट आंसर इस जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के शासनकाल के दौरान बनी बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद थी। तो ए है मोहम्मद तुगलक की, बी है गयासुद्दीन तुगलक, सी है गयासुद्दीन बलबन, एंड डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान बनी बेगमपुर मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की मुख्य मस्जिद थी। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे फ्रेंड जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है, क्या संकेत करता है? तो ए है आयु, लिंग तथा जनसंख्या का संगठन, बी है जनसंख्या घनत्व, सी है जनसंख्या विवरण की संरचनात्मक व्यवस्था, एंड डी है जन्म एवं मृत्यु दर का अनुपात। तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, आयु, लिंग तथा जनसंख्या का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शासक अपने सैनिक को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की न होकर धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। तो ए है गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है बलबन। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, आगे देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स कार्य के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई। वो गरीबी में गिरावट के लिए जो है वो परमहंस मंडली की स्थापना की गई। ओके, राइट आंसर इज बी। सॉरी जाति के उन्मूलन के लिए फ्रेंड परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? ए है राष्ट्रपति एवं एकात्मक एकीक, बी है संसदीय एवं संघीय, एंड सी है फ्रेंड राष्ट्रपति एवं संघीय, एंड डी है संसदीय और एकात्मक। ओके, तो भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया? तो वो चुना गया फ्रेंड संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यूनिवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी का जो है वो को दिए थे। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांडुलिपि और अभिलेख। पांडुलिपि जो होती थी फ्रेंड वो पांडुलिपियाँ जो होती थी वो ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। ओके, और अभिलेख जो होते थे वो पत्थरों पे लिखे जाते थे। जैसे पत्रों पे जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। ओके, और जेम्स मिल ने जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी थी। ओके, जेम्स मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? ए है सुलेख, बी है लिपिक, सी है प्रतिलिपिक, एंड डी है भित्तकार। ओके, तो वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों के में पांडुलिपियों में प्रतिकृति बनाते हैं उन्हें जो कहते हैं फ्रेंड लिपिक कहते हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि इतिहास के औरीकरण कालक्रम पर कथन ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, बी है विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था, सी है विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई थी। ओके, एंड डी है तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा, इसमें राइट जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, तो ये करेक्ट है। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित है, ये भी करेक्ट है। इसमें तीनों करेक्ट है। ओके, राइट आंसर इसमें तीनों राइट है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिया मुसलमानों ने इस समुदाय के पारंपरिक नेतृत्वों और उत्तरवर्ती खलीफाओं की शक्तियों को स्वीकार कर लिया, ये करेक्ट है। सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली मुस्लिम समुदाय के न्याय संगत है, ये भी करेक्ट है। पहला दूसरा इसमें दोनों राइट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष
अवशेष मिलते थे। और मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा चला, तो वो पूरा पाषाण काल था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, पुरातत्व स्थल जो कहते हैं, पूरा स्थल किसे कहते हैं, तो पूरा स्थल जो कहते हैं फ्रेंड उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते थे, उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। और नेक्स्ट है कि मानव इतिहास को कौन सा काल युग जो था वो मानव इतिहास का वो सबसे लंबा था, तो वो पूरा पाषाण काल था जो सबसे लंबा था। राइट आंसर इज ए। अलेक्जेंडर कनिंघम को फ्रेंड भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ओके, आगे है फ्रेंड इसमें कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला थी, तो वो थी फ्रेंड 15 महिलाएं थी। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। हौज ए सुल्तानी जो है, हौज ए सुल्तानी किसे कहा जाता है, ए है कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी अलाउद्दीन खिलजी को, सी है फिरोज शाह तुगलक को, एंड डी इल्तुतमिश को। तो हौज ए सुल्तानी जो कहा जाता है फ्रेंड वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।